हेलो गाइस, आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। और इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या है टॉपिक, और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग 3-4 वीडियो डालेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो चलिए हम लोग वहाँ बुक में देते हैं और किस प्रकार वो क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस पॉइंट में है, किस प्रकार याद करना। हाँ, तो चलिए हम लोग बुक में मिलते हैं डायरेक्ट किताब में। अर्थशास्त्र लिखा हुआ, अर्थशास्त्र, अर्थ और शास्त्र, अर्थ और अर्थव्यवस्था के बारे में इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था मानव आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव आर्थिक वैसी सारी गतिविधियां जिनके आर्थिक लाभ एवं हानि तथा विवरण को जो आर्थिक गतिविधियों की कही जाती है। अर्थव्यवस्था पर आधारित शब्द में अगर इसके पूर्व किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र का नाम ना जोड़ा गया है, जैसे वास्तविक इस प्रकार देश के लिए उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, तो उस अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रिया जिसमें किसी देश के व्यापारिक घरेलू क्षेत्र तथा सरकारी द्वारा दुर्लभ संसाधन के प्रयोग, वस्तुओं एवं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित। ये थोड़ा अर्थशास्त्र में दो प्रकार समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि मैंने व्यक्तिगत, समष्टि मैंने पूरा राष्ट्र, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय, और व्यष्टि में व्यक्तिगत जीडीपी सब यहाँ पर आता है आपका। ये थोड़ा आपको माप तोलो सब ये सब इसमें आ जाएगा। तो देखिए फिर इसमें आ जाएगा। देखिए नीची आय वाले इतना इतना है, इसमें मध्य, नीची, उच्च, मध्य और आय इतना डॉलर। अभी भारत आ गया है, जर्मनी पिछड़ गया, भारत आ गया चौथे स्थान में आ गया। इंग्लैंड को पछाड़ तो दिया बहुत पहले, लेकिन जर्मनी को ही पछाड़ दिया जीडीपी व्यवस्थाओं में। और इस अर्थव्यवस्था का के लिए उत्पादन करता, कितने उत्पादन करना है और उसे किस कीमत में बेचना है, ये सब कुछ बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पूरा इम्पोर्टेंट, जिसमें पूंजीवादी यानी धन के बारे में वो अपने परिभाषित किया था। राज्य अर्थशास्त्र इसमें देख सकते हैं। उत्पादन पोषण विरोध के लिए ये हो गया पहली बार, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने पर ये सब देखिए थोड़ा सा। सोवियत संघ में आपका रूस अभी हो गया, सोवियत संघ पहले उसे मिला का था तभी। और आपका इधर में हम लोग हो गया। देखिए पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 में 1883 ईस्वी में दिया गया था, जो एक व्यवस्थित देशित तौर पर पहली बार 1917 में इसमें बोल्शेविक क्रांति के बाद ही सोवियत संघ ने नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 ईस्वी में सामने आया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार राज्य में व्यवस्थाओं के लिए मौजूद होते हैं और कुछ लक्षण के पूंजीवादी व्यवस्था की, यानी सरकार एवं निजी क्षेत्र में। द्वितीय में विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उपनिषदों के लिए जंगली से निकले कई देशों में सुसंस्कृत अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गया, ये हो गया। फिर मानव जैसा हो गया। मानव अर्थव्यवस्थाओं में ये है, प्राथमिक है, प्राथमिक कृषि ये सब जो प्राकृतिक से हम लोग मिलता है। द्वितीय में जो सब मैन्युफैक्चर उसका प्राकृतिक दूसरा रूपांतरण। तृतीय में इसमें सेवा क्षेत्र में हो जाता है। और इसमें थोड़ा आपको बिजली जो होगा आपका उसमें भी आ जाएगा। ये द्वितीय वाला में उत्पादन से रिलेटेड है, तो उसमें हो सकता है हम लोग का। और यहाँ पर हम लोग आर्थिक विकास के बारे में पार्ट 2 इसको ला के जाएंगे हम लोग। और आर्थिक विकास से थोड़ा इधर दिखा देते हैं। और ये फिर ये सब है। फिर आपको ये सब है रैंक टैंक के बारे में जिसमें प्रदर्शित होता है, तो वो अपडेट वाला पढ़ना होगा। इसमें एक बार पढ़ कर जाइएगा तो उससे नहीं होगा, लेकिन यहाँ 1-2 साल का करंट उसमें रहना चाहिए, उस पीछे वाला ही पूछ देता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। बस हो गया।